कभी कभी बड़ी हंसी आ जाती है कि शब्द और पद में अंतर नहीं समझते। एक बार मैं स्कूल में बता रही थी कि शब्द और पद के बारे में, तो वहाँ पर एक साइंस की टीचर खड़ी थी और वो मुंह दबा के इस तरह से हंसने लगी कि क्या शब्द और पद, पद पद भी कोई शब्द होता है? मैंने कहा जी हाँ, पद भी एक शब्द होता है जिसे हम बड़े ही सम्मानित तरीके से उसे हम समझते हैं। शब्द तो बिखरा हुआ है, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, वो शब्द है। जब शब्दों को हम एक वाक्य में पिरोते हैं, एक वाक्यों में पिरो लेते हैं और उनमें से एक अर्थ निकल कर आता है। एक वाक्य में से जब एक सार्थक अर्थ निकल कर आता है ना, शब्द को हमने एक वाक्य में पिरो लिया, एक वाक्य बन गया। एक वाक्य जब बन गया तब उसमें से जब सार्थक अर्थ निकल कर आता है, हमारे दिमाग में उसका सेंस, उसकी पिक्चर जब बनती है उस वाक्य के अर्थ के अनुसार, तब ऐसे वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द एक पद होता है। इस बात की समझ नहीं है। कल मैं एक ऑनलाइन एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो उसने भी मुझे पूछा कि मैम शब्द और पद में क्या अंतर है, ये मुझे समझना है। और उसने बोल तो दिया। जब मैं उसको भी समझाने लगी कि पद ये शब्द होता है, पद को का मतलब ये होता है, जितनी बार मैंने पद शब्द बोला उतनी बार उसके चेहरे पर ये हल्की सी ना, क्योंकि वो पढ़ रहा था, खुल के हंस नहीं सकता था, तो उसके चेहरे पर एक आंखों में एक चमक सी और लकीर हंसी की बार बार आ रही थी कि मैम क्या पद पद बोल रही हैं। तो एक जैसे दोहे पद होते हैं, जैसे छंद होते हैं, उनमें भी चरण होते हैं। चरणों को 4 चरण होते हैं या 2 चरण होते हैं, एक चरण पूरा, एक चरण जैसे शब्दों का एक चरण हो गया, एक पद हो गया। पद का मतलब एक अंश, कविता का एक अंश ले लो, है ना, या फिर एक अक्षरों का एक शब्द जब बनता है तो उसमें से उसको जब वाक्य में उचित स्थान दे दिया जाता है तो उसे भी हम पद बोलते हैं। जैसे कि राम जी ने रावण को मारा। अब राम जी ने इसका चिन्ह लगा, ने से हमें पता चला कि ये कर्ता शब्द है, वाक्य में कर्ता का स्थान प्राप्त है राम जी को। रावण को मारा तो रावण के साथ को शब्द लगा हुआ है, को शब्द के कारण हमें पता चला कि ये कर्म कारक के स्थान पर बैठा हुआ है। तो राम शब्द को हम कहेंगे ये कर्ता है, कर्ता कारक है, और रावण शब्द को हम कहेंगे ये कर्म कारक है, और मारा ये क्रिया है, ये क्रिया की गई राम के द्वारा ना। राम ने रावण को मारा तो मारा शब्द जो है वो क्रिया हो गई, तो क्रिया के स्थान पर बैठा हुआ शब्द है मारा। तो इस तरह से वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द अपनी अहमियत रखता है, अपना उचित स्थान पाया हुआ है उसने, क्योंकि इन शब्दों ने अपने नियमों को नहीं तोड़ा, व्याकरण के नियमों को अपनाया है, इसलिए इन शब्दों को हम पद का स्थान देते हैं। एक उचित स्थान, एक सम्माननीय पद उनको मिलता है। पद का मतलब उपाधि, उपाधि मिलती है। तो इसलिए जो नियमों का पालन करता है, जो नियमों के पालन के अनुसार एक उचित स्थान ग्रहण करता है, वो सम्मान का पात्र होता है। तत्सम और तद्भव शब्द हम सीखेंगे। तद्भव और तत्सम की पहचान कैसी है, देखते ही पहचान जाए, इस तरह का हम तरीका सीखेंगे कि जो भी शब्द हमारे सामने आए एक नजर में पहचान लेंगे कि ये तत्सम है या फिर तद्भव है। और इससे पहले हम सीखेंगे कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या है और तद्भव शब्द का अर्थ क्या है। तत्सम शब्द है संस्कृत का ही शब्द, संस्कृत का ही शब्द होता है, लेकिन बिना किसी परिवर्तन के जब वो हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तब उसे तत्सम बोलते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है तत् मैंने वह और सम मैंने समान, उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। अब यहाँ तद्भव, तद का मतलब है वह या उस, ये भव का मतलब है होना, उससे होना, यानी संस्कृत से बने हुए शब्द, संस्कृत से हुए, संस्कृत से बने शब्द, यानी हमने अपनी भाषा के अनुसार, अपने सरलीकरण के अनुसार हमने संस्कृत भाषा को
सरल अर्थ दे दिया, यानी छोटा सा परिवर्तन उसमें दे दिया, तो वो हो गए तद्भव। से हम हिंदी का शुद्ध शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये सीधे संस्कृत के ही शब्द होते हैं बिना किसी परिवर्तन के। और जो शब्द संस्कृत के हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके जब हम यूज करते हैं जिन शब्दों को, उन शब्दों को हम तद्भव बोलते हैं। जैसे कि अक्षी, अक्षी तत्सम है। अब इसका सरल अर्थ हमने कर दिया आंख। चंद्र, चंद्र तत्सम शब्द है और इसका सरल अर्थ कर दिया हमने चांद। भिक्षु, भिक्षु संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है और इसका सरलीकरण कर दिया हमने भिखारी। अब एक पहचान और कर लो कि तद्भव शब्द जो होते हैं उनमें हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। ये भी एक पहचान कर लो। जिनमें भी अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब सिर्फ बिंदी जिसमें लगी होती है, वो वाले शब्द संस्कृत के होते हैं यानी तत्सम होते हैं। और जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है, ये चंद्र बिंदु इसको कह दें या फिर इसको अनुनासिक भी बोल देते हैं। अनुनासिक, ये इस तरह से अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। तो अनुनासिक वाले शब्द भी तद्भव होते हैं और अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं इसकी पहचान कि जहां पर क्ष, ये कक्षा वाला क्ष जहां पर आता है वहां पर तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कि कक्षा शब्द है, कक्षा को कोई कक्षा, कक्षा छ बोल देते हैं, छ शब्द को इसमें प्रयोग कर लेते हैं। अब एक चीज और देख ले, मोटी मोटी हमने बातें सीख ली कि अनुस्वार जिसमें लगा वो भी तत्सम होता है। जो संस्कृत के ही शुद्ध शब्द होते हैं, जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं बिना परिवर्तन के, जब हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। और इन्हीं संस्कृत शब्दों का ही सरलीकरण, सरलीकरण जो होता है वो तद्भव होता है। जैसे अक्षी का आंख, चंद्र का चांद, भिक्षु का भिखारी, है ना। इसी तरह से शब्द हम और ले लें, जैसे कि हस्ती, हस्ती का मतलब हाथी। यहाँ पे हमने इस तरह की चीजें सीख ली जिसको हमने एक बार में देखते ही पहचान लेंगे कि ये तद्भव शब्द हैं और ये शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं।